हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे सूत्र सही साबित हुए और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है। और हमने कहा था कि होली के बाद ही अब मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा ऐसे समय आना जब पूर्व फौजी भुवन चंद कटैत 6 दिन से भूख हड़ताल में है गैरसैंण में। तो भुवन चंद कटैत पूर्व फौजी जिन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि अपना फौजीपन दिखाया और 6 दिन से भूख हड़ताल में थे, तो मैं भुवन कटैत जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि भुवन कटैत जो इस समय मौजूद हैं गैरसैंण में, 6 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे ही चैनल में आके उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं जब तक उनको इस्तीफा नहीं होगा, मैं चाहे मर जाऊं, इस्तीफा देख के वो रहेंगे। फिलहाल देखिए क्या कहा है प्रेमचंद अग्रवाल जी ने, उसको सुनिएगा आप लोग। तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं कि दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है। उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बना है, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूँ। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री के पास। तो देखिए, भावुक हुए हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी। और देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं कि प्रेमचंद अग्रवाल शुद्ध विशुद्ध उत्तराखंडी है, कोई दोहराए नहीं है। लेकिन पहाड़ और मैदान के सवाल पर जिस तरह से वो घिर गए थे, और कहीं ना कहीं जो भी मैदान वाले हैं उनको ये टीस हमेशा रहती है, और पहाड़ मैदान के इस भाव ने उन्हें आज रुला दिया। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल जी का इस्तीफा अगर कुछ दिन होली से पहले आ जाता तो शायद ये पीड़ा उनके प्रति जो नफरत थी थोड़ी कम हो जाती। लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इतना तय है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो इस्तीफा दिया है अपने गम में और आंसू बहाए उन्होंने, वो वास्तव में लगता है कि मुझे वो पीड़ा सालों तक रहने वाली है। और उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कि इस तरह के दिन भी उन्हें देखने पड़ेंगे। लेकिन भाजपा के समर्पित सिपाही, और फिर देखिए हमने रिपोर्ट बनाई थी सन 2007 से 2022 तक लगातार 4 बार वो ऋषिकेश से विधायक रहे हैं, और हर बार वो जीते रहे बड़े बड़े अंतर से। पहली बार जब वो जीते, और 2022 में लगाइए लगभग 15,000 वोटों से अधिक की जीत उनकी रही है। तो वोटों का अंतर लगातार बढ़ता रहा। लेकिन 2022 से और 27 के बीच में जो माहौल बना है पहाड़ मैदान का, वो वास्तव में प्रेमचंद अग्रवाल के लिए घातक सिद्ध हुआ। और सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के लिए घातक सिद्ध नहीं हुआ, ये घातक सिद्ध हुआ है उत्तराखंड की जातीय क्षेत्रवाद की जो राजनीति करते हैं, नफरत की, उनके लिए ये सुनहरा अवसर बन गया। और वास्तव में ये पीड़ा जरूर रहेगी कि प्रेमचंद अग्रवाल के माध्यम से जो पहाड़ मैदान हुआ है वो वास्तव में बड़ा दर्दनाक रहा। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल ने आज रोकर, भावुक होकर इस्तीफा दे दिया। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन भुवन कटैत जो इस समय पहाड़ गैरसैंण में अपना इस्तीफा उन्होंने, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय जो रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, पूर्व फौजी भुवन कटैत इस समय मौजूद हैं गैरसैंण में। और ये जीत, उन्होंने ये कहा था कि जब मरते दम तक, जब तक वो नहीं आएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, मैं किसी भी हाल में यहां से उठने वाला नहीं हूं। तो भुवन कटैत ने जो इस्तीफा दिया है, और देखिए भुवन कटैत ने जो खुलेआम ये बात बोली, और देखिए हमने थोड़ी देर पहले खबर डाली भी थी, आपने देखेंगे रवि के बिंदास बोल में। देखिए हमने कुछ देर पहले खबर डाली भी थी कि जल्द दे सकते हैं इस्तीफा प्रेमचंद अग्रवाल। गैरसैंण में पूर्व फौजी भुवन कटैत सहित आंदोलनकारी बैठे हैं भूख हड़ताल पे। देखिए ये देखिए आप, ये जो आपको दूर दिखाई दे रहे हैं, ये है भुवन कटैत। बाकी अन्य गणमान्य जो आपके आंदोलनकारी थे वो बैठे हुए थे। तो ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पूर्व फौजी बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। तो रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। और देखिए कल खून से लेटर लिखा गया था, ये देखिए आप, खून से लेटर लिखा था इन 4 लोगों ने। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने खून से लेटर लिखा, आंदोलनकारी। ये देखिए आप, किसान पुत्र कार्तिक उपाध्याय हल्द्वानी के, भुवन कटैत चौकुटिया अल्मोड़ा के, और ये सैनिक पुत्री
पहाड़ की बेटी कुसुमलता बौड़ाई, तो ये 3 लोग बैठे थे धरने पर। और देखिए, एक बात कही जा रही थी कि गढ़वाल मंडल के लोग तो धरना पसंद कर रहे हैं, कुमाऊं मंडल के नहीं कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, उस समय कुमाऊं मंडल में भोजन कठैत चौकुटिया ब्लॉक के, हल्द्वानी से कार्तिक उपाध्याय, कुसुमलता बौड़ाई अल्मोड़ा की, ये तीनों उस समय गैरसैंण में बैठे हुए थे। और खून से उन्होंने ये लेटर लिखा था, प्रधानमंत्री को प्रतिलिपि, राष्ट्रपति को उन्होंने, देखिए, ये लेटर लिखा था। और देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री के बर्खास्त किए जाने के संदर्भ में, तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आप त्याग की बातें करें। और देखिए, ये भोजन कठैत जिनका हमने इंटरव्यू लिया था 9 मार्च को हल्द्वानी में, तो 9 मार्च को हल्द्वानी में एक भोजन कठैत ने खुद ये कहा था कि मरते दम तक मैं वहां बैठा रहूंगा, भूखा रहूंगा, जब तक इस्तीफा नहीं दे देते हैं प्रेमचंद अग्रवाल। फिलहाल प्रेमचंद अग्रवाल ने भावुक होकर आज इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि अब इस पर यही विराम लग जाना चाहिए। और प्रेमचंद अग्रवाल जब दोबारा 2027 में आए चुनाव लड़ने के लिए, और अगर वो जीतते हैं, तो ये तय मानिए कि पहाड़ मैदान की राजनीति का अपने आप ही नाश हो जाने वाला है। फिलहाल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पहाड़ मैदान की राजनीति भविष्य में बहुत घातक सिद्ध होने वाली है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल। पूर्व फौजी भुवन कठैत गैरसैंण में अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे 6 दिन से लगातार, और मरते दम तक उन्होंने न उठने गांव से निर्णय लिया था। अब उनका अनशन टूटने ही वाला है। देख रहे थे आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड।